तो इस श्रावस्ती में डीएम अजय कुमार द्विवेदी के निर्देशानुसार जनपद में चल रहे अवैध गैर मान्यता विद्यालय में छापेमारी की गई, जिसके चलते विद्यालय संचालकों में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि तहसील लिकौना, जमुनहना, हरिहरपुर, भिनगा में गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय पर डीएम के निर्देशानुसार शिक्षा विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई की है और विकास खंड गिलौला के रत्नापुर, औरैया, टिकई में गैर मान्यता प्राप्त संचालित विद्यालय को तहसीलदार ने फिलहाल सीज कर दिया है। ये अपडेट बता दें कि गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों पर श्रावस्ती में कार्रवाई की जा रही है, जिसके उपरांत अब कुछ विद्यालयों को सीज कर दिया गया है। श्रावस्ती से ये मामला सामने आया है, जहां पे डीएम द्वारा ये निर्देश चलाए जा रहे हैं। डीएम द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि जितने भी गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय हैं उन सभी पे शिकंजा कसेगा, उन सभी पे कार्रवाई की जाएगी। इसीलिए उनसे बोला गया है कि जितने भी गैर मान्यता विद्यालय हैं उन सब पे अब कार्रवाई की जाएगी। इस सिलसिले में आज श्रावस्ती में कुछ अवैध गैर मान्यता विद्यालयों को सीज कर दिया गया है। श्रावस्ती के डीएम अजय कुमार द्विवेदी के अनुसार जनपद में जितने भी अवैध गैर मान्यता विद्यालय हैं उन पे छापेमारी की गई, जिसके चलते विद्यालय संचालकों में काफी हड़कंप मच गया। छापेमारी की वजह से विद्यालय संचालकों में हड़कंप बढ़ गया। बताया जा रहा है कि तहसील इकौना, जमुनहा, हरिहरपुर, भिनगा में गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय पर डीएम के निर्देशानुसार शिक्षा विभाग ने ये बड़ी कार्रवाई की है, जिसके बाद कई गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों में छापेमारी की गई, जिसके उपरांत विद्यालय के संचालकों में काफी हड़कंप मच गया और विकास खंड किलौला के रत्नापुर, औरैया, टिकई में गैर मान्यता प्राप्त संचालित विद्यालयों को तहसीलदार ने उन विद्यालयों को सीज कर दिया है और अब ये कार्रवाई की जा रही है। जो जितने भी श्रावस्ती में गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय हैं, डीएम के आदेश पर उन सभी विद्यालयों पर छापेमारी की जा रही है। श्रावस्ती में ये बड़ी कार्रवाई की जा रही है। बताया जा रहा है कि जितने भी डीएम ने ये आदेश दिए हैं कि श्रावस्ती के जितने भी क्षेत्रों में गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय चल रहे हैं उन्हीं सब पे कार्रवाई की जाएगी, उन सब पे बराबर छापेमारी की जा रही है। इस छापेमारी के दौरान जितने भी गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय हैं उनके संचालकों में हड़कंप मच गया है, वो काफी घबराए नजर आ रहे हैं। ऐसे में स्थिति ये है कि तहसीलदार ने श्रावस्ती के कुछ विद्यालयों को सीज कर दिया है जो कि गैर मान्यता प्राप्त हैं। अब श्रावस्ती में गैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों की खैर नहीं, उन पे लगातार छापेमारी की जा रही है, शिकंजा कसा जा रहा है। डीएम के निर्देशानुसार है, डीएम के निर्देश पे ही ये सारी कार्रवाई की जा रही है। विद्यालय संचालकों में इसे लेकर हड़कंप मच गया है। डीएम के आदेश पर ये अभियान चलाया जा रहा है कि जितने भी गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय हैं उन पे कार्रवाई की जाएगी। देने के लिए हमारे संवाददाता चंद्र प्रकाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंद्र प्रकाश, क्या कुछ मामला है? बताया जा रहा है कि कई स्कूल सीज भी कर दिए गए हैं, क्या अपडेशन है? कितने स्कूलों को अभी तक सीज किया गया है? ये मैं आपको बताना चाहूंगा, में जितने भी गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। डीएम अजय कुमार के निर्देशन में कार्रवाई की गई है। तहसील इकौना क्षेत्र के अंतर्गत दो मदरसों सहित एक विद्यालय जो अवैध रूप से इंग्लिश मीडियम संचालित था पाया गया है, इसको शिक्षा विभाग के द्वारा कार्रवाई करते हुए सीज की गई है। लगातार जनपद में जितने भी अवैध रूप से विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं, डीएम अजय कुमार के द्वारा लगातार छापेमारी की जा रही है। जो विद्यालय गैर मान्यता प्राप्त हैं, जिनके कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई कागजात नहीं दिखा पा रहे हैं, उनको लगातार सीज की कवायद कार्रवाई चल रही है। जी चंद्र प्रकाश, डीएम द्वारा आखिर ये आदेश क्यों दिए गए हैं कि इन स्कूलों पे छापेमारी की जाए, उसके बाद अगर गैर मान्यता प्राप्त हैं तो उन्हें सीज कर दिया जाए? क्योंकि स्कूलों में तो बच्चों की संख्या तो काफी अच्छी है, तो क्या ऐसा नहीं लगता कि इन विद्यालयों को सीज करने के बाद बच्चों की पढ़ाई पर भी कहीं ना कहीं असर पड़ेगा?
मैं आपको बताना चाहूंगा ये श्रावस्ती जनपद है जो नीति आयोग के माध्यम से बहुत ही पिछड़ा क्षेत्र आता है। यहाँ पे जितने भी परिषदीय विद्यालय हैं जी। वहाँ पे छात्रों की संख्या को कम देखते हुए डीएम ने ऐसा एक अभियान चलाया है, क्योंकि जो सरकार के सरकारी विद्यालय हैं उसमें छात्रों की संख्या कम पाई जा रही थी लगातार। उसी को देखते हुए जितने गैर मान्यता प्राप्त जनपद में विद्यालय संचालित थे उन्हीं के ऊपर कार्रवाई कर उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। जी चंद्र प्रकाश, जो गैर मान्यता विद्यालय है उनके संचालकों का क्या कहना है इसके बारे में? आपको बताना चाहूंगा उनसे जब इस संबंध में बात की गई तो उन्होंने कहा कि हमारे पास डॉक्यूमेंट तो जरूर नहीं है, लेकिन आगे हम सुधार कर लेंगे। ताकि उनके पास शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए उन्होंने ये कहा, श्रावस्ती में शिक्षा का पायदान बहुत ही निचला है, उसको बेहतर बनाने के लिए हम लोग निरंतर प्राइवेट विद्यालयों के माध्यम से शिक्षा व्यवस्था को दे रहे थे और यहाँ पे शिक्षा व्यवस्था को सुधार करने के लिए हम लोग विद्यालय संचालन कर रहे हैं। अभी कितने दिन ये कार्रवाई चलने की उम्मीद है? बताया जा रहा है कि काफी स्कूलों को सीज कर दिया गया है, तो अभी डीएम ने और कितने दिन तक ये अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं? जी मैं आपको बताना चाहूंगा श्रावस्ती में, क्योंकि ये श्रावस्ती नेपाल से सटा हुआ जनपद है, यहाँ पे जितने भी गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय हैं, जब तक पूर्णतः इन गैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों को बंद नहीं करा दिया जाता है तब तक ऐसी कवायद डीएम के माध्यम से और ये टीम लगातार कार्रवाई करती रहेगी। जी जी चंद्र प्रकाश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्राइम उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहें प्राइम टीवी।